एक बार की बात है, एक प्रोफेसर साहब एक कॉलेज के एक बहुत बड़े प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे थे और सब्जेक्ट था पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। क्योंकि हर सभी कॉलेज के अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि जो स्टूडेंट है वो प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के या वकील बन के, कुछ भी बन के वो जब बाहर की दुनिया में जाए उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए। और दूसरा पर्पस होता है कि एचआर प्लेसमेंट के लिए या नौकरी जॉब्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में जब स्टूडेंट जाते हैं तो उसके उनके स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यू लेने वाली जो कमेटी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो क्वेश्चन के उल्टे सीधे जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जो स्टूडेंट है प्रॉपर सही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें और उनको अच्छे अच्छे जॉब्स के पैकेज मिल सकें। क्या है कि कॉलेज का भी फ़ायदा होता है, स्टूडेंट का भी फ़ायदा होता है, जो पेरेंट्स है पेरेंट्स का भी फ़ायदा होता है, ताकि जो पेरेंट्स है उनकी जो हार्ड अर्न इनकम होती है वो उन्होंने पैसा खर्च करके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं प्रोफेशनल का। खैर चलो, ये प्रोफेसर साहब अपने इस एक स्टूडेंट को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में कोई लेक्चर दे रहे थे। इतनी देर में बड़ा अजीब वाक़या हुआ। अजीब वाक़या हुआ कि उस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी का एक डायरेक्टर, जो कि अभी अभी आईएएस रिटायर्ड हुआ था बहुत बड़ी पोस्ट से किसी सरकारी डिपार्टमेंट से, वो उस कॉलेज उस लेक्चर रूम के अंदर अचानक एंटर हो गया। अचानक एंटर हो गया तो प्रोफेसर साहब ने देखा कि ये तो हमारा बॉस है। तो प्रोफेसर साहब ने उनको विश करी। तो वो जो डायरेक्टर था उन्होंने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप अपना, उनको इशारा कर दिया कि अपना लेक्चर कंटिन्यू रखो। और वो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के पीछे चुपचाप खड़ा होके वो देखने वाच करने लगा कि प्रोफेसर साहब कैसे पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका क्या है। क्योंकि जो प्रोफेसर साहब थी उनकी रेपुटेशन जो बहुत ही नेशनल लेवल की थी, वो बड़े प्रसिद्ध मोटिवेशन स्पीकर भी थे। यूनिवर्सिटी में सारे उस कॉलेज के अंदर बड़ी चर्चा हो रही थी। जब से उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये जो कोर्स का जो टिकअप करा था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने थे, तब तक जितने भी स्टूडेंट पास आउट होके जाते थे सबको एचआर प्लेसमेंट बड़ी अच्छी अच्छी हो जाती थी। और बड़े उससे पहले नहीं होती थी, उससे पहले जितने एचआर प्लेसमेंट थी इस कॉलेज की बिल्कुल जीरो हो गई थी। क्योंकि जितने स्टूडेंट होते थे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता था और वो सारे जाके इंटरव्यू लेवल में जाके एचआर प्लेसमेंट के टाइम में, नौकरी के टाइम में फेल हो जाते थे। जब से इस प्रोफेसर साहब ने उनको दिया, वो मैंने एक और वीडियो भी बनाई है कि प्रोफेसर साहब अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर क्या पढ़ाते थे। वो वीडियो भी आपने, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। खैर चलो, एनीवे आज की बात करते हैं। ये जैसे ये जो आईएएस रिटायर्ड था, ये बड़ा हैंकड़बाज था, बड़ा गुस्से वाला था और बड़ा अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर समझता था। ये चुपचाप पीछे खड़े प्रोफेसर साहब को बाज करता रहा कि कैसे पढ़ाते हैं। स्टूडेंट भी बड़े पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ प्रोफेसर साहब की जो लेक्चर थे सुन रहे थे, नोट भी कर रहे थे, क्वेश्चन भी कोई कोई स्टूडेंट पूछ लेता था और प्रोफेसर साहब भी कई बार किसी स्टूडेंट को पूछ लेते थे। जैसे लेक्चर ख़त्म होने में थोड़ा टाइम रहता था अभी, तो ये जो डायरेक्टर साहब थे आईएएस रिटायर्ड हैंकड़बाज, ये एकदम स्टूडेंट के सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा, आई एम न्यू डायरेक्टर ऑफ योर कॉलेज, मुझे आप बताओ। तो सारे स्टूडेंट क्लास स्टैंड हो गए। सबको स्टूडेंट कहने लगे, बताओ ये जो प्रोफेसर साहब हैं इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा आपको कि नहीं अच्छा लगा? आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा है, मुझे बताओ। तो स्टूडेंट ने सबने एक एक करके जवाब दिया कि ये जो प्रोफेसर साहब है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि सीधा ही हमारे दिमाग में उतर जाता है और बहुत इनका पढ़ाने का ये तरीका जो है बहुत ही ईजी है और हमारी समझ में आ जाता है और इनफैक्ट ही इज़ द बेस्ट टीचर। ऐसा सभी स्टूडेंट ने कहा। तो जैसे ये कहा तो फिर जो आईएएस ब्यूरोक्रेट था वो एकदम प्रोफेसर साहब को, जैसे वो ब्यूरोक्रेट की आदत होती है डांटना, एकदम उन्होंने प्रोफेसर साहब को डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे, मिस्टर प्रोफेसर, यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, अपनी इंग्लिश जो है इम्प्रूव करो, तुम्हारी इंग्लिश ठीक नहीं है, तुम इंग्लिश ठीक नहीं बोलते। तो प्रोफेसर साहब को उसने नीचा दिखा दिया। नहीं, प्रोफेसर साहब को डांट के इस तरीके से उसने नीचा दिखाने की कोशिश करी। प्रोफेसर साहब ने जो जवाब दिया, अगर तो प्रोफेसर साहब का क्योंकि बॉस था वो बोल देते ओके सर, आई विल टेक केयर, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। प्रोफेसर साहब ने उस आईएएस को बोल दिया, रिटायर्ड को बोल दिया कि सर मेरा काम इनको इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूँ, जैसे मेरे को इंग्लिश आती है वैसे ही मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। इतना कहने की देर थी तो आईएएस जो ऑफिसर था, ही फेल्ट ऑफेंडेड, उसने सोचा इसने मेरी बड़ी इंसल्ट करी है। उसका पारा जो है था 7वें आसमान में पहुंच गया। वो जाके जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के
सामने जाके उसने इस प्रोफेसर की बुराइयां शुरू कर दी। कहने लगे प्रोफेसर बहुत यूजलेस है, इसको इंग्लिश गलत बोलता है, दूसरा इसको ये भी समझ नहीं है, इसको अकल नहीं है कि अपने बॉस के साथ बात कैसे करनी है, और पढ़ाता भी अच्छा नहीं है। और जितनी दुनिया भर की उस प्रोफेसर की बुराइयां थी, वो प्रोफेसर साहब की उसने मैनेजमेंट कमेटी के सामने करनी शुरू कर दी। अच्छा, जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी वाले होते हैं, वो जो क्लासरूम के अंदर क्या होता है उसके अंदर डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं करते। उन्होंने उसी डायरेक्टर के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो। उसने प्रोफेसर साहब को हर तरीके से हरेस करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, रोज़ नए नए तरीके ढूंढता था परेशान करने के। अल्टीमेटली एक दिन उनको ये कॉलेज था नॉर्थ इंडिया में, उसकी ट्रांसफ़र साउथ इंडिया के किसी कॉलेज में कर दी। अपनी उसी ग्रुप कॉलेज का जो उस ग्रुप का जो कॉलेज था साउथ इंडिया में, वहाँ उनकी ट्रांसफ़र कर दी। वहाँ वो प्रोफेसर साहब बेचारे जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी नौकरी करना उनकी मजबूरी थी, चले गए। फिर आगे जाके उनको साउथ इंडिया के कॉलेज में भी बहुत बुरी तरह परेशान करा गया कि उनको रिजाइन ही देना पड़ा। जिस दिन उन्होंने प्रोफेसर साहब ने रिजाइन दिया, तो ये जो डायरेक्टर है आईएएस चाहता था। तो इस सभी सारी स्टोरी सुनाने का पर्पस ये है दोस्तों कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बॉस के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। पहले दिन जब उस ब्यूरोक्रेट ने इस प्रोफेसर साहब को डांटा था, उस दिन प्रोफेसर साहब उसको बोल देते ओके सर, यस सर, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। प्रोफेसर साहब ने उनके साथ उल्टा पुल्टा करके जवाब दिया, या ऐसा कि उसको गुस्सा आ गया। उसके बाद क्या नतीजा हुआ आप जानते हैं कि प्रोफेसर साहब को कितनी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनकी नौकरी भी गई, उसके बाद कितनी देर तक वो अनएम्प्लॉयड रहे, उनकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ गई क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ख़राब हो चुकी थी। सो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आज मैंने वीडियो इसका मॉरल ये समझा जाए स्टोरी का कि बॉस के साथ कभी पंगा ना लो, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। अगर बॉस गलत है तो भी बॉस ऑलवेज राइट है। अगर बॉस गलत है तो भी ठीक है, अगर ठीक है तो भी ठीक है। तो इसके साथ बॉस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये मॉरल आज की स्टोरी का अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, तो अपने सजेशन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप कोई चैनल ऐसी ही वीडियो और ज़्यादा देखना चाहते हो तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।